वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। बोला ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड रैपिड रेल सिस्टम टू यूज स्मोक गन्स फॉर पॉल्यूशन, $4 बिलियन मेगा प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, जो कि एक काफ़ी की रोल प्ले करेगा पोल्यूशन को ड्रास्टिकली डिक्रीज करने में। तो अब यहाँ पर अथॉरिटी ने एक नेक्स्ट स्टेप ले लिया है। इन्होंने एक अलग ही कदम बढ़ा दिया है। वैसे काफ़ी लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में पता नहीं होगा। सो लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो 82 किलोमीटर्स का ये कॉरिडोर है फुल, एक बार कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 8 लाख पैसेंजर डेली से ट्रैवल करेंगे और इससे पोल्यूशन तो सब्सटेंशियली डिक्रीज़ होगा। नाउ कितना डिक्रीज़ होगा? सो लेट मी टेल यू, जो PM 2.5 होता है ये एनुअली 60,000 टन्स रिड्यूस होगा। और वहीं पर दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो काफ़ी ज़्यादा गंदा एमिशन होता है व्हीकल से, तो ये तो 8 लाख टन्स तक रिड्यूस हो जाएगा। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। सो ये तो इसके एडवांटेज है ही। दूसरा एडवांटेज ये भी है कि इस रेल ट्रांजिट सिस्टम के बन जाने से हमारा 1/5 ऑफ जो भी फॉसिल फ्यूल कंजप्शन होता है कंपेयर टू रोड बेस्ड व्हीकल, ये पूरी तरह से घट जाएगा। सो एक काफ़ी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तो है ही, लेकिन अब यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने कुछ अलग प्लान किया है। नाउ इनका टारगेट है कि जो भी कंस्ट्रक्शन के भी टाइम में कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कुछ भी कौन सी भी हार्मफुल ग्रीन गैसेस रिलीज हो रही है, तो इसको भी वो नहीं होने देंगे। इसके लिए अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वो 20 एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय करेंगे इस पूरे सिस्टम में। इसके लिए अब एक डेडिकेटेड टीम ऑफ एक्सपर्ट होगी जो कि हर बार मॉनिटर करेगी कि कितना यहाँ पर एमिशन हो रहा है, उसी हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हर बार आपने देखा होगा कि भारत में जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, जब भी ट्रक्स जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके टायर्स में कीचड़ लग जाता है, या फिर कई बार अगर धूप है, काफ़ी स्कॉचिंग हीट, तो यहाँ पर ये पूरा धूल उड़ाते उड़ाते पूरे एयर को पोल्यूट करते चले जाएंगे। बट नाउ अब यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल्स या डेब्रिस है, सभी को ऑन साइट ही निकाल दिया जाएगा। क्लीनलीनेस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। अब स्मोक गन से लेके फिल्टर, स्प्रिंकलर, सब की अरेंजमेंट इन्होंने कर दी है। इनफैक्ट जो भी पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स है 10-15 साल पुराने हैं, इनको भी अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये भी अलाउड नहीं है और ओनली जो PUC सर्टिफाइड व्हीकल्स है वो ही अलाउ कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन के भी टाइम पे जो धूल उड़ती रहती है वो भी ये लोग होने नहीं देंगे। 24/7 यहाँ पर परसिस्टेंट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर सुनिश्चित किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे। कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी जो प्री कास्ट सेगमेंट्स होते हैं, इनका यूज़ किया जा रहा है। ये ऑलरेडी कास्टिंग यार्ड्स में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो भी बेहद ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। और होपफुली ऐसा भी हो सकता है कि न केवल ही पूरे भारत का बल्कि पूरे वर्ल्ड का ये एक काफ़ी सस्टेनेबल ग्रीन रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बन सकता है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टिल एंड। इसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से कमेंट कीजिए। जी जनाब, जबरदस्त। अच्छा, हमने एक वीडियो देखी थी हैदराबाद सिटी की ग्राउंड रियलिटी की, तो उसमें हम बड़े सोच में पड़ गए थे कि यार पोल्यूशन, तो पता है यहाँ पर पोल्यूशन को लेके बड़े इक़दामात हो रहे हैं। हाँ, मतलब पोल्यूशन को लेके इतना सीरियस हैं। तो ऐसे सिटीज़ में, अच्छा सिटीज़ मैंने 100% देखे हैं, गर्द आलूद होते हैं, धूल मट्टी होते हैं। अच्छा, लेकिन कभी कुछ सिटीज़ में ऐसा भी देखा है, मैं वही आपकी बात रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आप कुछ पिक्चराइजेशन कर रहे हो तो बिल्डिंग तो इवन आपको क्लियर दिखती भी नहीं है, बीच में ऐसा लगता है कोई चादर सी हो। तो वो कराची में मैंने ये चीज़ देखी भी है। मैं बता तो रहा हूँ, वही पोल्यूशन होता है जो आपको चीज़ क्लियर नहीं दिखती और 2 से 3 साल गुजरते हैं तो उस बिल्डिंग की जो एक वो जो रियल कलर होता है ना, वो डिम हो चुका होता है। आपका जो वाइट कलर होता है वो काला काला सा पड़ जाता है, शीशे जो हैं वो धुंधले से पड़ जाते हैं, मान पड़ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त रेलवे ट्रैक, मतलब इन्वायरमेंट का एहसास। अच्छा ठीक है, जब वो चलेगी उसके बाद तो वो क्या कहते हैं, ग्रीन मतलब बता रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान भी वो कह रहे हैं कि उसके उस दौरान भी बहुत पॉल्यूशन का ख्याल रखा गया कि ऐसा ना हो कि इसका जो काम चल, तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि स्मोक हो बहुत ज़्यादा, मतलब हर जगह धूल मट्टी की वजह से जो होता है बजरी उठाना, ये करना वो करना, जिससे एयर पॉल्यूटेड हो जाए, तो इसका भी बहुत ख़ास ख्याल रखा गया। इसके लिए भी इक़दाम कर रहे हैं।
अच्छा, मैं अक्सर नोट करता हूँ कि हमारे यहाँ पर मतलब मैं कोई बड़े बड़े इवेंट या कोई बड़ी बड़ी चीज़ें पॉल्यूशन को लेके नहीं है मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह के इकदाम नहीं देखे गए या कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी गई कि हुकूमत ने ये किया है या वो किया है। अच्छा, आप बड़े की बात कर रहे हैं, मैंने तो छोटे भी नहीं देखे। मतलब वही जो भी सोसाइटी लेवल पे भी कुछ चल रहा हो, एरिया लेवल पे कुछ चल रहा हो, ऐसा भी मतलब एक पूरी दुनिया का आगे का सबसे बड़ा इशू है ये पॉल्यूशन, आबो हवा, माहौलियात। तो हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अभी तक मतलब है कि सीरियस लिया ही नहीं गया है। सीरियस लेना तो एक अलग बात हो गई ना कि पता है इशू है लेकिन सीरियस नहीं। वो तो मुझे ऐसा लगता है उनकी नज़र में ये कोई इशू जैसा इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि कोई इशू थोड़ी है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी तो। इससे बड़ी इससे बड़े मसले इससे अभी बहुत बुनियादी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये तो पता है कब की बात है, ये तो जब की बात है कि जब आपके सारे मसले हल हो चुके हों, आप एक इस मतलब एक इस लेवल पर हों, तो उसके बाद अब आप अपने कंट्री को खूबसूरत बनाएं, आप अपने कंट्री को बेहतर बनाएं। यहाँ तो मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ तो मतलब सेहत को लेके यानी हॉस्पिटल्स को लेके, स्कूल्स को लेके, स्कूलों के अंदर एजुकेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर किस की बात तो ये स्टेप तो बहुत बात की बात है। और अगर यहाँ पर इंडिया में इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और इस तरह से इसको इतना सीरियस लिया जा रहे हैं, आपने कई वीडियोस में देखा नितिन गडकरी जी के अक्सर को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। अक्सर वो जिक्र करते हैं कि इस तरह की व्हीकल्स हों, इस तरह की ना हो। अच्छा, जो व्हीकल्स जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं तो उनको मतलब है कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया इस तरह से, मतलब उनकी एक ड्यू चेक एंड बैलेंस हो कि यार ये गाड़ी अब है, ये गाड़ी को बिल्कुल स्क्रैप कर देना, उस इदारे से सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है तो उसको यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अच्छा, ये जो पॉल्यूशन है, मुझे आप इसमें सिर्फ एक जुमले में जवाब दीजिएगा, इस पॉल्यूशन के इक़दामात कर पॉल्यूशन के मामले को हल करना या पॉल्यूशन कम हो, इससे आप मुझे एक नुक्ता बराबर हुकूमत का फ़ायदा बताएं एक जुमले में। इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? क्या मतलब? अगर पॉल्यूशन के इक़दामात को कम करती है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है किसी भी तरीके से, तो उसमें हुकूमत का बेनिफिट बताएं मुझे। इंसानी जान को तो बहुत बेनिफिट है, मतलब हुकूमत का प्रॉफिट कोई नहीं है, यानी कि बेसिक कोई प्रॉफिट नहीं है। अक्सर हमने देखा है, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि गवर्नमेंट इकदाम करती है आवाम के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइन है, फॉर एग्जांपल मेट्रोज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रेलवे ट्रैक बिछाती है तो किराए लेती है। हुकूमत अगर कुछ भी बनाती है, एक पब्लिक प्लेसेस बनाती है तो और वहाँ पे लोग आते हैं, तो मतलब वहाँ पे बाकायदा टिकट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, पार्क तक के टिकट्स होते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ अच्छा, मैं बड़ी अजीब बात बताऊँगा, आप लोगों को हैरत होगी कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ हैं उसके टिकट्स हैं, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को बनाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाती है आवाम के लिए, पार्क तक के टिकट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉल्यूशन को लेके गवर्नमेंट इतना कर रही है, उसमें गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं। ये एक सबसे बड़ी बात है इंडियन गवर्नमेंट की कि विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी बेनिफिट्स, टोटल आवाम के फ़ायदे के इक़दाम। तो इस बात को लेके मैं कहता हूँ जितनी भी तारीफ़ करें हम गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, तो कम है। और दूसरी बात ये कि अब वो मुझे ऐसा लगता है कि अब इन इश्यूज़ पे इसलिए आ रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच विचार इसलिए कर रहे हैं कि बहुत स्टेबल हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब ये इशू, ये मुद्दे उनकी नज़र में, जैसे कि नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि मैं गया था, ठीक है, बाहर किसी फॉरेन कंट्री में गया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने टिकट्स करवा के कैंसिल कर दिए पॉल्यूशन, क्या हम तो नहीं जाएंगे इंडिया। हाँ, तो उनको ये बात चुभ गई कि पॉल्यूशन की वजह से ये इंडिया विजिट नहीं करना था। अच्छा, ये चीज़ होती है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस आ चुकी है, अब इन चीज़ों का एहसास हो चुका है। खैर, एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेलवे, ग्रीन रेलवे का नाम दिया गया, तो बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।